नमस्कार। दिल्ली ब्लास्ट केस एक ऐसी पहेली जो महीनों से सुलझने का नाम ही नहीं ले रही थी। हर जांच, हर कोशिश एक बंद गली में जाकर खत्म हो जाती थी। लेकिन अब एक गिरफ्तारी ने इस पूरे केस की कहानी ही पलट दी है। तो चलिए आज इसी की परतों को खोलते हैं। तो आखिर हुआ क्या है? सोचिए, एक हाई प्रोफाइल केस जो लगभग कह सकते हैं कि ठंडे बस्ते में जा चुका था, उसमें अचानक एक नाम सामने आता है। एक ऐसी गिरफ्तारी होती है जो जांच एजेंसियों के लिए उम्मीद की सबसे बड़ी किरण बन जाती है। दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस, एनआईए, देश की बड़ी बड़ी एजेंसियां एक साथ लगी हुई थीं, पर नतीजा सिफर। हर सुराग, हर कड़ी कहीं ना कहीं जाकर टूट जाती थी। ऐसा लग रहा था मानो केस सुलझने की बजाय और उलझता जा रहा है। एक तरह का फ्रस्ट्रेशन था। और फिर अचानक सब कुछ बदल गया। सिर्फ एक गिरफ्तारी और अंधेरे में चल रही जांच को एक नई रोशनी मिल गई। एक ऐसा शख्स पकड़ा गया जो इस पूरी आतंकी पहेली की सबसे अहम, सबसे गुमशुदा कड़ी माना जा रहा था। तो सवाल यही है, आखिर ये आमिर राशिद अली है कौन, और क्यों एक अकेले शख्स की गिरफ्तारी इस केस के लिए इतनी बड़ी कामयाबी बन गई है? आइए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। आमिर की अहमियत को समझने के लिए थोड़ा पीछे चलना होगा। ये समझना होगा कि आखिर ये केस एक जगह आकर रुक क्यों गया था। वो कौन सी दीवार थी जिसे जांच एजेंसियां पार ही नहीं कर पा रही थीं? देखिए, इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड और प्राइम सस्पेक्ट था उमर। वही इस टेरर मॉड्यूल का हेड था और वही वह सुसाइड बॉम्बर था जिसने खुद को उड़ा लिया था। और यही थी सबसे बड़ी प्रॉब्लम। उमर सिर्फ एक हमलावर नहीं था, वो इस पूरे नेटवर्क का सेंटर पॉइंट था। उसकी मौत के साथ ही पूरा नेटवर्क जैसे गायब हो गया। सारे राज, सारे नाम, सारे ठिकाने, सब कुछ उसी के साथ दफन हो गए। हाँ, शुरुआत में कुछ गिरफ्तारियां हुई, पाकिस्तान, तुर्की और बांग्लादेश से जुड़े इंटरनेशनल तार भी सामने आए, लेकिन यह सब नाकाफी था क्योंकि जो मेन लिंक था यानी उमर, वो खत्म हो चुका था। जांच एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच गई जहां से आगे कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा था। और ठीक इसी मोड़ पर कहानी में एंट्री होती है आमिर राशिद अली की। वो इस नेटवर्क का कोई छोटा मोटा प्यादा नहीं था, बिल्कुल नहीं। वो उमर का सबसे करीबी, उसका राजदार और इस हमले का पूरा लॉजिस्टिक संभालने वाला दिमाग था। एनआईए के मुताबिक आमिर ही वो शख्स था जो परछाई की तरह उमर के साथ था। हमले की हर छोटी बड़ी तैयारी को जमीन पर उतारने का काम उसी का था। और सबूत, दर्जनों सीसीटीवी फुटेज में दोनों को एक साथ देखा गया, जो दिखाता है कि वो इस साजिश के बिल्कुल सेंटर में था। जरा इसकी चालाकी देखिए। पहले प्लान था कि उमर के नाम की इको स्पोर्ट इस्तेमाल की जाएगी, लेकिन उसमें पकड़े जाने का डर था, तो प्लान बदला गया। आमिर ने OLX पर एक डीलर से कांटेक्ट किया और एक ऐसी कार खरीदी जो पहले ही 3 बार बिक चुकी थी। मकसद बिल्कुल साफ था, जांच करने वालों को भटकाना, और ये पूरा काम आमिर ने ही किया। तो अब तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है ना? उमर इस हमले का चेहरा था, वो जो सामने था, लेकिन आमिर वो दिमाग था जो पर्दे के पीछे से सारे तार जोड़ रहा था। गाड़ियों का इंतजाम, रुकने की जगह, A to Z, हर चीज। इसीलिए आमिर का पकड़ा जाना इतना बड़ा गेम चेंजर है। और जांच एजेंसियों के हाथ लगा एक ऐसा सबूत जिसने आमिर के बचने के सारे रास्ते बंद कर दिए। कार डीलर ने चाबियां देते वक्त बस यूं ही एक तस्वीर खींच ली थी। उस तस्वीर में आमिर का चेहरा और पीछे खड़ी कार की नंबर प्लेट दोनों साफ साफ दिख रहे हैं। इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है? तो अब आमिर की गिरफ्तारी के साथ एनआईए को उम्मीद है कि वो सिर्फ इस ब्लास्ट की गुत्थी नहीं सुलझाएगी, बल्कि उस पूरे आतंकी नेटवर्क की जड़ तक पहुंचेगी जो देश में एक्टिव है। जरा सोचिए, आमिर क्या क्या राज उगल सकता है। देश में कहां कहां हथियार छिपाए गए हैं, कितने स्लीपर सेल अभी भी एक्टिव हैं। इस हमले के पीछे विदेशी हाथ किसका था? और सबसे बड़ा सवाल, इस पूरी साजिश का असली मास्टरमाइंड कौन है? ये सारे जवाब शायद आमिर के पास हैं। 73। जी हां, 73। इस मामले में अब तक इतने लोगों से पूछताछ हो चुकी है। इसमें गवाह हैं, संदिग्ध हैं और हमले में घायल लोग भी शामिल हैं। ये नंबर खुद बताता है कि एजेंसियां इस नेटवर्क को जड़ से उखाड़ने के लिए कितनी बड़ी और गहरी जांच कर रही हैं। आमिर की गिरफ्तारी एक बहुत बड़ी कामयाबी है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जांच के दौरान एक ऐसी चौंकाने वाली चीज भी सामने आई है जो इस केस में एक नया और खतरनाक सवाल खड़ा करती है। 9 मिलीमीटर।
फॉरेंसिक टीम को घटनास्थल से 9 mm की 2 गोलियां मिली, एक जिंदा और एक खाली। अब ये वो हथियार है जिसे भारत में आम नागरिक नहीं रख सकते। इसका मिलना सिर्फ एक ही तरफ इशारा करता है कि ब्लास्ट के वक्त वहां कोई तीसरा शख्स भी मौजूद था जिसके पास हथियार था। ये कौन था? ये एक बहुत बड़ा और डरावना रहस्य है। और इन्हीं अनसुलझे सवालों और लगातार मिल रहे इनपुट्स की वजह से दिल्ली में सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। ये इस बात का साफ संकेत है कि खतरा अभी पूरी तरह से टला नहीं है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आमिर, जो इस केस की लापता कड़ी था, इस पूरे आतंकी जाल को बेनकाब कर पाएगा? क्या उसकी गवाही से वो मास्टरमाइंड पकड़े जाएंगे जो अब तक पर्दे के पीछे छिपे हैं? इस कहानी का अंजाम क्या होगा, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा।